चलिए, तो विटामिन्स हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, भोजन के प्रमुख तत्वों में कुछ पॉइंट बाकी रह गया था, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। जो बचेगा उसके बाद जो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो आवास के बारे में रहेगा, ठीक है। तो हम आवास अभी ये जब ख़त्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे, बात नहीं करेंगे। कल से आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। देखिए, कल हम लोग का जो लास्ट पॉइंट ख़त्म हुआ था वो ये था कि कौन से विटामिन्स होते हैं जो वसा में घुलते हैं और कौन से विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलते हैं, ठीक है। तो कितने लोगों को ये पॉइंट तैयार हो गया है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस पीछे सबको तैयार है? नहीं तैयार है? देखिए, एक ट्रिक आप लोगों को बताए थे, सिंपल आप लोग समझिए। ये शायद ट्रिक आप लोग को सर बताए होंगे बहुत पहले। हाँ, देखिए क्या होता है कि बरसात के टाइम में मान लीजिए कहीं भंडारा हो रहा हो, ठीक है। भंडारे के टाइम में क्या होता है कि लाइट्स बड़े बड़े लगते हैं, चाहे शादी वादी हो चाहे कुछ भी हो, क्या होता है बड़े बड़े लाइट्स वगैरह लगते हैं। और उस टाइम पे जो हमारे दुश्मन होते हैं, कह सकते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो दुश्मन, हाँ, दुश्मन कौन होते हैं? खास करके मेढक आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। तो वो कीड़े उड़ उड़ करके तेल में पड़ना शुरू हो जाएंगे और वो तेल में बढ़िया फ्राई होते रहते हैं, ठीक है। हाँ, क्रंची हो जाते हैं एकदम, खाओ तो मज़ा आएगा। तो नहीं, मतलब खाइएगा नहीं, बीमार पड़ जाएंगे आप लोग। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो तेल में बिल्कुल फ्राई हो जाता है, वसा का मतलब तेल ही तो होता है, ऑयल ही होता है, फैट होता है, ठीक है। तो इसमें फ्राई क्या होगा? कीड़ा फ्राई होगा, कीड़ा फ्राई होगा। यानी कि जितने विटामिन्स हैं ए, डी, ई और के, ठीक है ना। कौन कौन से विटामिन्स हुए? ए, डी, ई के, मतलब आगे पीछे कुछ भी करिए, इतने विटामिन्स जो होंगे वो किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं, ठीक है। अब भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। और इसके बाद दो विटामिन बचा, एक बचा बी और एक बचा सी। ये दोनों विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलते हैं। इतनी चीज़ें हम लोग कल ख़त्म कर दिए थे। आज हम एक एक विटामिन के नाम पढ़ेंगे कि इनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को नाम तो पता होगा। चलिए, सब लोग बताएंगे, जिसको याद होगा वो फटाफट बताएगा। विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल। सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक या एस्कॉर्बिक ऐसे लिख देते हैं, ये सही है। डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। ई क्या होता है? टोकोफेरॉल। वेरी गुड जया जी। और के क्या होता है? के को क्या कहते हैं? बताइए फटाफट। के का वैज्ञानिक नाम जो विटामिन का होता है क्या होता है? याद नहीं है? कुछ करके नहीं। आप लोग कॉपी नोट्स रखे होंगे ना? नोट्स रखे हैं कि नहीं रखे हैं? साइंस वाली नोट्स जो सर पढ़ाते थे रखे हैं? रखे रहिएगा, घर पे ही रखे रहिएगा। और आज जा कर के शाम को बढ़िया उसमें तेल डाल दीजिएगा ताकि वो अच्छे से पक जाए और कभी खराब ना हो, ठीक है। देखिए क्या देखे? सर्च करके बता रहे हैं आप। विटामिन के का नाम, अरे हम लिखे हैं भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। विटामिन के का नाम फाइकोक्लोविन करके होता है। देखिए, इसके लिए एक होता है आप लोग का ट्रिक, यही होता है, ठीक है। र से क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। थ से क्या हो गया? थायमीन हो गया। ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक हो गया, ठीक है। क से क्या हो गया? कैल्सोफेरॉल हो गया। ट से क्या हो गया? टेकोफेरॉल हो गया। और फ से क्या हो गया? फाइको करके है,
फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन है, ये होता है जो पूरे कह सकते हैं विटामिन्स होते हैं उनके नाम। 5 तो बिल्कुल याद करना इजी है, मानते हैं के वाला नाम थोड़ा टफ है, वो नहीं याद होगा, लेकिन बाकी जो 5 हैं उनको आप याद कर सकते हैं। र से क्या हो जाएगा रेटिनॉल, फिर थ से क्या हो जाएगा थायमिन, फिर ए से आप देखेंगे स्कॉर्बिक हो जाएगा, फिर कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, तो ये नाम आप नोट करिए। अब हम इससे देखेंगे इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। ये दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख दे इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब उतार लीजिए इसको। और ई तक दिख रहा होगा कि नहीं, ई वाला दिख रहा है सबको। चलिए अब बताइए, रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी तो नहीं बताना पड़ेगा क्या होगा। रतौंधी क्या होता है? रात में धुंधला दिखाई पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है, मतलब जैसे जैसे शाम होगा, शाम के टाइम आदमी को कम दिखाई देना शुरू हो, हाँ जैसे जैसे मतलब शाम होना, दिन ढलना शुरू होगा, तब से उनको कम दिखाई देगा। थायमिन से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, बेरी बेरी नामक जो रोग होता है उसमें बच्चों का होंठ वगैरह मोटा हो जाता है और फटने लगता है। ठीक है, उनकी शारीरिक संरचना देखने में कुछ अलग सी लगेगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्कॉर्बिक में क्या होता है? जो हमारे मसूड़े या दांत से संबंधित बीमारियां होती हैं। ठीक है, मसूड़े से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं हम लोगों को, खास करके आप लोग एक बीमारी सुने होंगे स्कर्वी रोग। ठीक है, या फिर एक रोग और आप लोग सुने होंगे, दांत में जब पायरिया हो जाता है। ठीक है, तो उसका मेन रीज़न जो होता है वो यही होता है। अगर आप विटामिन सी की कमी आपके अंदर है तो ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कैल्सीफेरॉल से क्या होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स हो जाता है। अच्छा, और जो ई है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है जो रोग, वो पुरुषों में होता है नपुंसकता और महिलाओं में होता है बांझपन। मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है, जिसके अंदर विटामिन ई की कमी होगा। और जिसके अंदर विटामिन के की कमी होंगे उसमें हाँ रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गया ना और उसके अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो ब्लड है वो लगातार बहता रहेगा, वो जमेगा नहीं। अच्छा, अभी हमारे साथ क्या होता है, मान लीजिए कि कहीं हमको थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, तो हम वो उस पर एक टाइम के बाद आप देखेंगे वो एक लेयर बन जाता है ब्लड का। ठीक है ना, वो एक मोटा सा वैसे लेयर बन जाएगा। कुछ टाइम के बाद आपका हाथ उस पर जाएगा, आप खुजली करेंगे और उसको निकाल देंगे, फिर वो रक्त बहना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो उस पर लेयर बन जाता है। तो जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है वो चीज़ उसके अंदर वो ब्लॉक नहीं होता है, यानी कि हाँ वो रक्त जो बहेगा ना वो लगातार बहता रहेगा। ठीक है, हाँ तो ये उतार लीजिए आप लोग, सब लोगों का हो गया। चलिए, ये बेरी बेरी के साथ एक रोग और लिख लीजिएगा, स्किन प्रॉब्लम भी होता है।
स्किन प्रॉब्लम, स्किन समस्या लिखिए, या त्वचा संबंधी बीमारी लिखिए। हो गया। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विटामिन डी से पूछा जाता है आप लोगों का, विटामिन के से पूछा जाता है और विटामिन ए से पूछा जाता है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, 3 विटामिन ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। अच्छा, विटामिन ए किस में पाया जाता है? जो पीली सब्जियाँ होती हैं, ठीक है, जो पीली सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जनरली हम यही बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो विटामिन ए प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं पाया जाता है। वो हमारे शरीर में जब हम कोई पीला चीज़ खाते हैं, अच्छा कोई चीज़ पीला क्यों होता है, कोई भोजन जो है वो पीला क्यों होता है? हल्दी के कारण? ममता जी आप बताइए, टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपेन, ये पता है। और पीला क्यों होता है? नहीं पता? नोट करिए, कल लिख करके याद खोज करके ले आइएगा। कल वाला भी होमवर्क हमको याद, अभी एक लोगों से उठा के पूछेंगे प्रोटीन की कमी से क्या होता है। नहीं, अभी बहुत लोग नहीं बताए थे, आज देखेंगे कितने लोग होमवर्क करके लेके लाए हैं। गीता जी लाई हैं होमवर्क करके? रूटीन, वेरी गुड। को लिखने दीजिए। देखिए जो वो पीलापन लाता है, ठीक है, जो फलों में या कह सकते हैं सब्जियों में, या फिर जो हम दूध देखते हैं, दूध में भी वो जो पीलापन आता है वो जिसके कारण आता है, नाम हमको पता है, हम नहीं बताएंगे। नहीं, जया जी बताइए, सही बताइए, लेकिन आप लोग का होमवर्क है इसलिए हम नहीं बता रहे, घर से खोज के ले आइएगा आप लोग। तो उसके कारण जो पीलापन होता है ना, वो हमारे बॉडी में जा करके क्या करता है, हमारे बॉडी में वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से विटामिन ए जो होता है वो हमारे शरीर में खुद बनता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप पीली सब्जियां खा रहे हैं, पीले फल खा रहे हैं, तो कभी भी आपको रतौंधी नहीं होगा। दूसरी चीज़, विटामिन ए का जो है वो इंजेक्शन वगैरह भी लगता है, ठीक है, जिसको आँख का प्रॉब्लम होता है उनको विटामिन ए का इंजेक्शन भी लगता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, जब पूछा जाए विटामिन ए कहाँ पाया जाता है तो आप लोग का जनरली आंसर होना चाहिए जितने भी पीले फल या सब्जियां होंगे उसमें, हाँ, मछली में भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक। दूसरी चीज़, विटामिन बी किस में पाया जाता है? विटामिन बी किस में पाया जाता है? देखिए अनाजों में विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जनरली जो हम फल वल भी खाते हैं उसमें भी विटामिन पाया जाता है। कोई भी ऐसा फल नहीं होगा जिसमें ये सारी चीज़ें ना पाई जाए। जितने खट्टे चीज़ हम खाते हैं, अब ये नहीं कि अचार खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं तो हम विटामिन सी खा रहे हैं, हाँ, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे अब गोभी को आप खटाई डाल करके खट्टा बना दीजिए, ठीक है, गोभी की लोग गोभी का अचार बनाते हैं, ठीक है, तो गोभी में नहीं विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। जितने खट्टे चीज़ होते हैं, जैसे आंवला हम खाते हैं, आंवला में विटामिन सी होता है, आम हम खाते हैं कच्चा आम, विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। तो जितनी भी चीज़ें सी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको अगर हम खाएंगे तो हमें मसूड़े से संबंधित बीमारी नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप लोगों को कल हम फंगस बताए थे, कवक, ठीक है, तो जो विटामिन सी का यूज़ करते हैं ना उनको फंगस का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे आप लोगों को बताए थे बालों का झड़ना, अगर आप नींबू अपने बाल में लगाएंगे तो बाल झड़ना कम हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि विटामिन सी से जो फंगस होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, ठीक है। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी ये दूध में पाया जाता है, और साथ में जो हम मॉर्निंग का धूप सूर्य से हमें मिलता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। ऐसा नहीं 12 बजे दोपहर हम विटामिन डी लेने छत पे पहुंच जाए, हाँ, सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है, ठीक है। विटामिन ई, जितने भी अंकुरित फल होते हैं, सॉरी अंकुरित अनाज, आप लोग कभी सुने होंगे कि चना को भिगो करके जब उसमें अंकुर आ जाए तो खाइए, सुने हैं? तो वो यही होता है विटामिन ई की, जिसके अंदर कमी होने लगती है, डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि आप अनाजों को अंकुरित करके खाइए। उससे क्या होता है
कि विटामिन ई की जो कमी होती है आपके बॉडी में वो पूरा हो जाता है। और इसका दूसरा तरीका है कि आप जो बजाज आलमंड ड्राप्स आता है तेल वो मत पी जाइए, बल्कि जो बादाम होते हैं वो बादाम खाइए, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई थोड़ी बहुत। बाकी का क्या बचा हुआ है, के भी सभी फलों वलों में पाया जाता है। देखिए जनरली सभी फलों में, दूध में विटामिन सी, डी, ई भी सब पाया जाता है, सब कुछ भी लिख दीजिए। सी नहीं पाया जाता, सी को छोड़ करके बाकी सब में सब पाया जाता है। इसीलिए पहले जो दूध था, दूध को बोला जाता था संपूर्ण आहार है, लेकिन बाद में जब उसमें पता चला कि विटामिन सी नहीं होता है तो उसको संतुलित आहार नहीं लोग अब कहते हैं। हाँ, लेकिन अब भी मतलब जिस हिसाब से पहले चीज़ें ये प्रचलन में थी उस हिसाब से अब ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसमें भी अब मतभेद हो गया लोगों में कि वो संपूर्ण आहार है या नहीं है, ठीक है। विटामिन सी रहेगा तो फट जाएगा। हाँ, चलिए। अच्छा, कुछ और रोग हैं वो बच गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हम एक बुक में उसको हम इकट्ठा करके रखे थे, तो कल वो सारे रोग पढ़ाएंगे कि जीवाणु की वजह से कौन से रोग होते हैं, विषाणु की वजह से कौन से रोग होते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम बस देख लेते हैं कि संक्रमित रोग कौन से होते हैं, ठीक है। संक्रमित रोग कौन से होते हैं, बस इतना चीज़ हम पढ़ लेंगे और बाकी जो आवास है वो स्टार्ट करेंगे। कल जो बीमारियां हैं उनको हम लाएंगे, शॉर्ट में बता देंगे, फिर हिंदी की क्लास चलेगी। हम अब किसी को नहीं माना गया संपूर्ण। आप जब जनरली वैसे किताब पढ़ेंगे ना, कोई भी किताब अगर पढ़ेंगे साइंस वाइंस की, तो उसमें दिया रहेगा कि संपूर्ण आहार है, लेकिन विद्वानों में इसको लेकर के मतभेद है। इसलिए उसको मतलब देखिए क्या होता है कि नहीं, क्यों उसको बार बार वैज्ञानिक लेकर के उसको परेशान रहते हैं, क्योंकि विटामिन सी नहीं पाया जाता। और जिस भी विषय में लेकर के विद्वानों में मतभेद हो जाए ना, उस क्वेश्चन को या कह सकते हैं उस टॉपिक को हटा देना ये लोग उचित समझते हैं। कहते हैं जब विद्वानों में भी एक मत नहीं है तो फिर और लोगों को क्या वो बताएंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे संक्रमित रोग, पहले पढ़ लें फिर चलते हैं। अच्छा, ये बताइए संक्रमण से कौन से रोग होते हैं, या संक्रमित रोग किसको हम कहते हैं? अच्छा, जुकाम खांसी। अच्छा, कोरोना हो गया, वेरी गुड। कोरोना तो बिल्कुल है। और कोई लोग बताएंगे? अनुपमा जी, संक्रमण वाले रोग कौन से होते हैं? हाँ बिल्कुल, सर्दी फंगस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए संक्रमण वाले रोग कौन से होते हैं? प्लेग आप लोग सुने हैं? किससे फैलता है? चूहों से ये फैलता है, ठीक है ना। जहाँ चूहों की मात्रा अधिक हो जाएगी वहाँ पे प्लेग फैल जाता है। 2009 में भारत में बहुत तेज़ी से ये फैला था। इसको WHO ने महामारी घोषित कर दी थी, ठीक है। देखिए महामारी किसको घोषित करते हैं? जब ज़्यादातर संख्या क्या हो जाए, जैसे 100 लोग बीमार हो रहे हैं और उस 100 में कम से कम 55-60 लोग मरना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो उसको WHO क्या करता है? मुस्कुराहट घोषित कर देता है ना, मुस्कुराइए। तो उसको WHO महामारी घोषित कर देता है, ठीक है। यानी कि कोई भी बीमारी जिसमें ज़्यादातर लोग मरना शुरू हो जाए वो महामारी घोषित हो जाती है। जैसे अभी हम कोरोना का केसेस देख रहे थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि अगर 100 लोग बीमार हो रहे थे तो उसमें लगभग 50 से 55 लोग मर जा रहे थे, यही हो रहा था ना। देखिए संक्रमित रोग हम उसको कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी ना किसी माध्यम से फैले, ठीक है। छुआछूत की बीमारियां, या हम कह सकते हैं व्यक्ति से व्यक्ति में ही नहीं बल्कि जानवरों से भी व्यक्ति में फैले, या जानवरों से जानवरों में फैले, या व्यक्ति से जानवरों में फैले, ठीक है। किसी से भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो बीमारियां आने जाने लगती हैं तो उनको हम संक्रमित रोगों की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक बीमारी है चेचक, सुने हैं? लोग बोलते हैं कि माता जी निकली है मत जाना उनके पास, ठीक है।
ये चीज़ें तब हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी जब हमारे देश में साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी सोचिए हमारे बुज़ुर्ग कितने अच्छे थे और कितने होशियार थे। सबको नहीं समझा सकते थे कि वो अगर पास में जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो उसको लोग माता का नाम दे दिए, ठीक है, कि माता जी आई हैं उनको, तो सब लोग नीचे बैठते, उनके बगल में नहीं बैठते हैं, ठीक, उनके बिस्तर पे नहीं बैठते, उनके थाली में नहीं खाते। लेकिन हाँ, अभी भी ऐसा होता है, जनरली लोग जान चुके हैं उसके बारे में, फिर भी होता है वो चीज़ें। अब वो चीज़ें प्रचलन में आ गई हैं ना, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। वो संक्रमण है, वो संक्रमित रोग है। अगर किसी को भी चेचक निकला है और आप उसके रेगुलर टच में रहते हैं तो आपको भी चेचक हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्लेग है, चेचक है, ठीक है। इसके बाद जो हम सर्दी जुकाम देखते हैं, ठीक है, सर्दी जो होता है, जुकाम होता है, और इसके साथ साथ कह सकते हैं जो हैजा बीमारी होती है, ठीक है, हैजा, इस तरीके की कुछ बीमारियां जो होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे चीज़ों का फैलने का माध्यम एक ही हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हवा में फैल जाएंगी सबको, ठीक है। आप लोग कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा ये सुने होंगे कि हवा में फैल रहा है, ठीक है, हवा में नहीं फैल रहा था, ठीक है। आप साथ में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अभी आप लोग सुन रहे होंगे 6 फीट दूरी रखना है, 6 गज, कितना गज दूरी, 2 गज दूरी, 2 गज दूरी होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, जो भी हो 6 फीट मैक्स, वो 2 गज बराबर 6 फीट होता है, तो 2 गज बराबर 6 फीट होता है। तो 2 गज की जब आप दूरी बनाएंगे ना, तो जो आपके मुंह से सांस निकलेगा वो दूसरे तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं तो जनरली आपके मुंह का जो हवा होता है वो दूसरे के मुंह पे जाता है, ठीक है। आप किसी से इतनी दूरी पे बात करेंगे तो वो फील होगा। तभी देखिए बहुत लोग प्याज खेले बट्टा का बग जैसे बोलते हैं, सुने कि नहीं, ये अक्सर घर पे लोग डांट खा जाते हैं। अगर सुबह किसी दिन प्याज खा लो आप लोग खाने के साथ, तो घर वाले जो बड़े होंगे वो डांट के भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो बोलते हैं वो हवा उनके मुंह तक जा रहा है। अब ये हवा हमारे मुंह से उनके मुंह तक जा रही है। जो कोरोना वायरस था वो इस तरीके से फैला था, हमारे मुंह से उनके मुंह तक। ये जो हवा का संचार होता था उसमें फैलता था, ना कि वो पूरे हवा में फैल गया था। अगर वो पूरे हवा में फैल गया होता तो आप लोगों को एक घटना हम बताए थे, भोपाल त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइट वाला, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताए थे कि ये पूरे हवा में फैल गया था और लगभग पूरा भोपाल क्या हो गया था, साफ हो गया था। मतलब ज़्यादातर लोग मर गए थे, हवा में फैला था इसलिए। अगर वो सांस से सांस में फैलता तो सब लोग नहीं मरते। बात समझ में आ रही है? तो कोरोना वायरस जो था वो इस तरह से नहीं हवा में फैला था कि जैसे ये गैसेस फैल गई थी, वो इस तरह से हवा में चला था कि मेरे मुंह से निकल करके दूसरे व्यक्ति के तक जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी माध्यम से फैलती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हवा में फैल जाए, बल्कि क्या होता है कि आप मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी है, ठीक, जैसे जुकाम हुआ है, आप जुकाम में खांसते हैं तो लोग अक्सर, रुमाल तो पॉकेट में रहता है, जब छींक आई तो रुमाल निकालने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब किसी किसी कंडीशन में मिल जाता है, जनरली नहीं मिलता है। तो जब तक रुमाल निकाले तब तक सब बाहर आ गया। हाँ, और कभी कभी तो हम हाथ लगा दिए तो वो हमारे हाथ में फैल जाते हैं, ठीक है। अब हम हाथ को ना धुले, ना हम सैनिटाइज किए और दूसरे से हम हाथ मिलाएं, या फिर हम इस डेस्क को छुए, इस मार्कर को छुए, इस बोर्ड को छुए, तो कोई दूसरा भी आएगा। अभी हम छींकें और छींक करके ये रख करके यहाँ चले गए, इसको छुए और रख करके चले गए, दूसरे सर आएंगे छुएंगे तो उनके हाथ में ये वायरस जाएगा। अब वो क्लास में गए, उनको नहीं ना पता मैडम जी छींक करके रख के गई हैं, तो वो क्लास में जाएंगे तो वो कुछ और चीज़ें छुएंगे, तो वो चीज़ें क्या होंगी, दूसरी चीज़, मतलब वो वायरस दूसरी चीज़ में जाना स्टार्ट हो जाएगा, कोई और छुएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या होती हैं, फैलती रहती हैं। यानी कि कह सकते हैं वो बीमारियां जो किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमित रोग कहते हैं या संक्रमण वाले रोग बोलते हैं। क्लियर है सबको? इसके बाद बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस या विषाणु वगैरह से नहीं फैलती, जैसे बुखार। घर में एक लोगों को बुखार है तो सबको नहीं बुखार हो जाएगा। अब ये पता चले खाना हमें बनाया हुआ तब रहो बुखार बा, हाँ, तो वो चीज़ें दूसरी है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये संक्रमण वाले रोग कौन कौन से हैं, इसको कल लिखवा देंगे आप लोगों को, और कौन कौन से इसके वायरस हैं
उसको हम आज बुक लाना भूल गए क्योंकि उसमें पूरी चीज़ें हम टिक करके रखे थे क्या इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। हाँ बिल्कुल, वो HIV वगैरह संक्रमण वाले रोग हैं। देखिए छुआछूत के माध्यम कोई ज़रूरी नहीं है, वो माध्यम हमारे हाथ से, आप किसी को किस करेंगे तो भी वो छुआछूत है। हाँ बिल्कुल, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, आप किसी से रिलेशन बना रही हैं, फिजिकल रिलेशन बना रही हैं, बिल्कुल आप किसी से फिजिकल रिलेशन बना रही हैं तो HIV एड्स वगैरह हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अब छोटे बच्चे तो नहीं बनाते, उनको कैसे होता है, तो उनको अगर मान लीजिए कोई ब्लड डोनेट किया, ठीक है, या किसी का लगाया इंजेक्शन, किसी को लग गया, कोई अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो वो दूसरे में फैल जाता है। हाँ TB भी वो संक्रमित रोग है। खांसने से क्या होता है कि जो मुंह में आपके वायरस होते हैं वो बाहर आते हैं और वो फैलते हैं। HIV जो रोग होता है ये जनरली जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उससे होता है। फिजिकल रिलेशन मतलब क्या कि जैसे लड़की लड़का एक साथ रहते हैं और क्या। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो उसको अगर ब्लड चढ़ा या सुई लगा तो किसी का इंजेक्शन लग गया ना, तो इस कंडीशन में उसको हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल वो HIV, हाँ ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन HIV पॉजिटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। HIV के बारे में कल आप लोग को डिटेल में बता देंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जितने लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं वो कॉन्डोम का यूज़ किया करें। अरे अब आप लोग अविवाहित हैं, छोड़िए, क्या हुआ हो रहा है। टीवी पे चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हैं तो नहीं कुछ होता है। नहीं, जानना जरूरी है, जानते सब हैं। हाँ मैम, पढ़े लिखे हैं। हाँ मैम हम लोग इंटर में ही जानते हैं। इंटर में ही हमको नहीं पता इंटर में था। सब कुछ पढ़ा दिया गया था। लड़की बताई थी मैम। ये चल नहीं रहा। मैम जब भी हम लोग को सर पढ़ाते थे सब कुछ बताते थे। प्रोजेक्ट बनाना था। जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है। देखिए हमको पता है कि जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कोई 23 साल से कम नहीं होगा, सब 23 प्लस ही होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं विवाह भी घर वाले खोज ही रहे होंगे। हाँ साइंस पढ़वाइए, अभी कह रही हैं साइंस नहीं पढ़े हैं। इनको तो सर तो साइंस पढ़ा रहे थे अच्छे से। रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा पढ़ाए हैं। हम तो किचन में रहते थे, हम सुन सुन के बहुत हंसते थे। आवाज़ सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमको लगा जाना है। नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम होगा, अभी 20 मिनट है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आवाज़ क्या होता है, तो हाँ हम जनरली कहते हैं कि कोई व्यक्ति जहाँ वो अपने अनुकूल अवस्था के अनुसार से लगातार रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आवाज़ कहते हैं, ठीक है। अब उस आवाज़ में हम जनरली पढ़ेंगे उन आवाज़ों के बारे में जिनका हम लगातार प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं कि अस्थाई आवाज़ के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, अच्छा इसमें हम पहला एक आपको नाम बता रहे हैं, इग्लू। हाँ मैम, इसकी जनजाति बनाता है। कितने लोग इग्लू सुने हैं, सही ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, सब लोग। अच्छा कितने लोग नहीं सुने, ये हाथ उठाइए। आप नहीं सुनी है, और कौन नहीं इग्लू सुना, आप भी नहीं सुनी है, और कौन नहीं सुना, प्रिया जी सुनी है, प्रतिभा जी आप भी सुनिए। क्या होता है, बर्फ के टाइप का घर होता है, ये बर्फ का ही होता है। अच्छा साक्षी जी क्या होता है इग्लू, हैं? वही होता है, और कौन सा इग्लू होता है, पढ़ाई वाला इग्लू बता रही है। इग्नू नहीं हम पूछ रहे हैं, इग्लू पूछ रहे हैं, वो इग्नू है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए,
जब आप देखेंगे विश्व का मैप, ग्लोब देखिए, ठीक है, ग्लोब में आपको यहाँ साइड में मिलेगा उत्तरी अमेरिका। क्या मिलेगा? उत्तरी अमेरिका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक आपको द्वीप मिलेगा जो सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है वो? ग्रीनलैंड। वेरी गुड, ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये जो जनजातियाँ होती हैं जो बर्फ़ का घर बना करके रहती हैं, वो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में रहती हैं। उत्तरी अमेरिका, अलास्का, कनाडा वगैरह में जब जाएंगे तो वहाँ रहती हैं, ठीक है। इन जनजातियों का नाम है एस्किमो। क्या नाम है? अच्छा, जनजाति जितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो जान ले। तो जनजाति हम उसे कहते हैं जो हमारे सामान्य तौर से हमसे छिप करके रहना पसंद करती हैं, हमारे सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करती, ठीक है, हमसे थोड़ा अलग रहती हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे थारू के बारे में। थारू तो सब सुने होंगे ना, थारू सुने हैं ना। थारू एक तरह की जनजाति होती है, वो हमसे कभी कभी पैसा वैसा लेने के लिए आते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक जनजाति होती है एस्किमो। एस्किमो के पास लैपटॉप नहीं होता है, ना उसके पास मोबाइल होता है, मतलब वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं और वो एकदम बाहरी दुनिया से अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जनजाति होती हैं ये रहती हैं बर्फ़ के घर में। कौन से घर में रहती है? बर्फ़ के घर में। आप लोग देखते होंगे, अक्सर मूवी भी देखिए, तो बर्फ़ जब गिरना स्टार्ट होता है तो एक ऊंचा ऐसे परत बन जाता है। तो क्या करते हैं ये जनजातियाँ? उस परत को बीच से ऐसे काट देते हैं, ठीक है, बीच से ऐसे काट देंगे और उसको काट करके ऐसा घर बना देते हैं, ठीक है। जब वो काट करके घर बना देते हैं तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह इनको नहीं लगता है, ये इसमें रहते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इग्लू क्या है, ठीक है, इग्लू क्या है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, सब लोग इसको लिख लीजिए। इग्लू उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाले, इग्लू उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाले एस्किमो जनजाति का बर्फ का घर है, बर्फ का घर है, ठीक है। बस इस पॉइंट पे ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे कि जो इग्लू होता है वो क्या होता है? बर्फ का घर होता है। क्लियर है सबको? इग्लू उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाले एस्किमो जनजाति का बर्फ का क्या होता है? घर होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, तो बर्फ़ के घर में रहती है और उत्तरी अमेरिका में निवास करती है, ठीक है। इसको इरेज करें फिर? नहीं मैं देखिए आपके लिए एकदम स्पेशल पंखा रखे हैं। ममता जी की तरफ कर दीजिए भाई। ममता जी मिटा दे। अभी घर है, अभी इसमें ग्रीन पेन लगेगा। ममता जी की कॉपी एकदम कलरफुल रहती है। मैम ममता जी भी कलरफुल है। बिल्कुल। यस मैम, रेड है। हाँ, समझ में अच्छा, इसके बाद जब हम देखते हैं असम और मेघालय वाला क्षेत्र, असम और मेघालय, सीमा जी, असम और मेघालय भारत में किस तरफ पड़ेगा? असम और मेघालय भारत के मानचित्र में किस दिशा में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। निधि जी कहाँ पड़ता है? नहीं पता? पूर्वी अमेरिका में।
असम मेघालय अमेरिका में कहीं चला गया, पता ही नहीं चला। हाँ, अलग देश में चला गया। कहाँ पड़ता है? भारत में। भारत में किस दिशा में? नहीं पता। पश्चिम में, पूरब में। मैप दिखाएंगे अभी आप लोगों को, हम जितने लोग पूरब सुन करके बता रहे हैं। पीछे पड़ोसी आपकी दिख नहीं रही है। हाँ, आप बताइए कहाँ पड़ेगा? भारत में किस जगह पे पड़ता है? दक्षिण साइड में। अनुपमा जी नहीं पता। प्रतिभा जी कहाँ पड़ता है? पूर्वी और दक्षिणी साइड में। शालिनी जी कहाँ पड़ेगा बताइए? नहीं पता। वेरी गुड। बस मेरे ख्याल से क्लास में 2-3 बच्चों को पता था ये कहाँ पड़ेगा। क्या करेंगे मैप वैप पढ़ करके हैं? जब भारत हम बनाते हैं, भारत का जब हम मैप बनाते हैं, तो ये वाला यहाँ पड़ेगा, असम और मेघालय। ठीक है, भारत को जब हम आप लोगों को बताए थे मैप देखना, ये वाला हिस्सा होता है उत्तर, ये क्या होगा? दक्षिण होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा? पूरब होगा। और ये क्या होगा? पश्चिम होगा। तो जो असम और मेघालय है वो भारत में पड़ता है पूरब साइड में। कहाँ पड़ेगा? पूरब साइड में। दूसरी चीज़, ये जो एरिया होता है ये पूरा ठंड प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया है। कैसा एरिया है ये? पहाड़ी क्षेत्र है ये। और दूसरी चीज़, जितने लोग हमसे क्लास में हिमालय पढ़े हैं उनको पता होगा, देखिए हिमालय का जो विस्तार है वो यहाँ से लेकर के ऐसे पूरा है। ठीक है, और हिमालय जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ज़्यादा ऊंचा है। जैसे जैसे हम पूरब साइड में बढ़ते हैं हिमालय की ऊंचाई कम होती जाती है। हाँ, हिमालय की ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, तो हिमालय का जो ऊंचाई है यहाँ पे कम है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है। तो यहाँ पे जो घर बनते हैं ना उसको हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउस। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ठीक है, स्टिल्ट हाउस किसको कहते हैं? वो घर, स्टिल्ट का मतलब होता है, आप लोग कभी बचपन में देखे होंगे, मुझे याद है कि एक तेल का प्रचार हो रहा था, बहुत छोटे थे हम, तेल का नाम हमको राजकमल तेल था। ठीक है, हम छोटे थे बहुत, हम मेरे ख्याल से 3rd-4th में पढ़ते रहे होंगे। राजकमल नाम का एक तेल था, उस टाइम पे वो लोग प्रचार कर रहे थे। ठीक है, तो उसको प्रचार करने के लिए एक आदमी जो था वो आप लोग देखे होंगे कि वो बांस पे चलते हैं। देखे हैं आप लोग कभी? मेघालय में चलते हैं। मेघालय में नहीं चलते हैं, ये मतलब चलते हैं वहाँ पे भी। हम बता रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आप लोग कभी इसको देखे होंगे या फिर टीवी में देखे होंगे, जब कभी कह सकते हैं कि ऐसे ही दिखाया जाता है जादू वादू, तो उसमें कोई आदमी बांस पे लंबा ऐसे खड़ा होकर के चलता होगा। ठीक है, तो ये स्टिल्ट का मतलब होता है ये बांस का कटघर। ठीक है, जिस पे लोग चलते हैं। और जो मेघालय और असम वाले क्षेत्र में जो घर बनाए जाते हैं इसी तरीके से बांस पे टिका करके बनाए जाते हैं। ठीक, इसीलिए वहाँ के जो घर होते हैं उनको स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। यानी कि जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो बिल्कुल समतल है। समतल है कि नहीं? अगर नहीं भी समतल रहता है तो 2-4 टाली मिट्टी गिरवा के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, फिर घर बनाते हैं। क्या बता रहे हैं? अच्छा ये बताइए, कोई लोग वेलकम मूवी देखे हैं? वेलकम मूवी में लास्ट वाले सीन में वो बांस के ऊपर वो घर बना रहता है, वही होता है। तो स्टिल्ट हाउस में क्या होता है? स्टिल्ट हाउस में यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे पूरा ज़मीन बराबर नहीं होता है। ठीक है, वो ज़मीन जो होता है ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ होता है। तो कितना वो ज़मीन बराबर करेंगे, इसके लिए वो क्या करते हैं, एक बांस यहाँ पे लगाएंगे, एक बांस यहाँ पे लगाएंगे, दोनों बांस को ऊपर से बराबर रखेंगे। ठीक है, अब इनका ज़मीन, इनका जो सरफेस है वो बराबर हो गया। अब इसके ऊपर वो घर बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो घर बनाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम सुने थे कि जानवरों की रक्षा के लिए ही बनाते। बता रहे हैं, वो स्टिल्ट हाउस नहीं बनाते। लेह लद्दाख में जब आप जाएंगे तो वो पत्थरों का घर बनता है, वो 2 मंजिला होता है। एक मंजिला जो होता है वो बहुत नीचे होता है, तो इस वाले में जानवर रहते हैं।
ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे आदमी रहते हैं। जानवर अपने आप की रक्षा करते हाँ, अपनी रक्षा के लिए, बिल्कुल वो अपनी रक्षा के लिए ही बनाते हैं, लेकिन ये भी उसका रीज़न है कि वो पूरा समतल नहीं बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करिए आप लोग। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस, मैं आपकी स्टील्ड बोल रही हूँ। स्टिल्ट तो है, स्टिल्ट तो हम बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? हमको डी सुनाई दे रहा है, इसलिए वो स्टील्ड सुनाई दे रहा है। जुकाम हुआ है क्या? बहुत ज़्यादा। घर जाइए तो आप पहले। मैं यहाँ से बहुत गर्मी था, पानी पी लिए, बहुत ज़्यादा ठंडा। समझ रहे हैं? लिखिए इसको इस प्रकार, नहीं इस पहले लिखिए, ये घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इनका निर्माण असम और मेघालय वाले क्षेत्रों में किया जाता है। मेघालय वाले क्षेत्रों में किया जाता है। क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, इनके छत कैसे होंगे? हाँ बिल्कुल, वो समतल नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऐसे ढाल की तरह रखते हैं तक, क्योंकि आप लोग को पता होगा मेघालय में बारिश बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हाँ माशिनराम। तो जब बारिश होगी तो बारिश के लिए वो स्लॉट बनाते हैं ताकि पानी क्या है तुरंत वो नीचे चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए उसको बनाते हैं। ठीक, ये अब और इसमें कुछ बताना है किसी को? क्लियर है ना सबको? चलिए, अच्छा मेघालय नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि मेघों का घर है मैम। वेरी गुड। आप लोगों को पता होगा आलय मतलब क्या होता है? घर होता है, और मेघ मतलब क्या होता है? बादल। यानी कि जो बादलों का घर है उसे हम क्या कहते हैं? मेघालय कहते हैं। और आप लोगों को बताए थे जब मेघालय वाले एरिया को आप देखेंगे तो 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। एक बार जब बादल इसमें प्रवेश कर जाता है तो इतनी बार वो बारिश करेगा, एक पहाड़ी से टकराएगा तो दूसरी पहाड़ी से टकराएगा, तीसरी पहाड़ी से टकराएगा, और हर पहाड़ी से टकराने के बाद बारिश करेगा। ठीक है, चलिए, माशिनराम मेघालय में पड़ता है। तीसरी हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, बोट हाउस, नाव के घर। हाँ अभी बता रहे हैं कहाँ है बोट हाउस। मैम वो तीनों पहाड़ी का नाम क्या है? गारो, खासी और जयंतिया। बोट हाउस, देखिए जो बोट हाउस होते हैं ना वो जनरली आपको 2 जगह मिलेंगे। एक तो मिलते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में एक झील है, डल झील, नाम सुने हैं आप लोग? डल झील में अक्सर ये मिलेंगे। तो ये जो बोट हाउस होते हैं ये 2 जगह मिलते हैं। एक होता है डोंगा, क्या होता है? डोंगा। एक होता है सिगारा बोलते हैं इसको, सिकारा बोलते हैं, सिकारा। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं, देखिए जो डोंगा होता है ये होता है नाव का घर। क्या होता है? नाव का घर। और ये जो सिकारा होता है ना ये नाव का ही होता है, लेकिन ये घूमने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? घूमने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और ये रहने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए ये दोनों एक तरह का घर होता है। ठीक है, ये दोनों बोट नाव ही होते हैं, ये दोनों एक तरह का घर होता है। लेकिन जो डोंगा होता है ये एक परिवार के रहने के लिए होता है।
ठीक है, मान लीजिए कि आप श्रीनगर में रह रहे हैं, तो आपके रहने के लिए जो पानी में घर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? डोंगा कहेंगे। लेकिन जो लोग घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के लिए वो जिस घर में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिकारा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप लोग। लिखिए सिकारा, सिकारे के सामने ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा घूमने के लिए, हो गया। और दूसरा लिखिए डोंगा, और डोंगा के सामने लिख लीजिएगा ब्रैकेट में निवास के लिए, निवास के लिए लिखे। आगे लिखिए ये दोनों एक प्रकार के नाव के घर हैं, नाव के घर हैं जिनका प्रयोग श्रीनगर में किया जाता है। श्रीनगर में किया जाता है, जिनका प्रयोग श्रीनगर में किया जाता है। हो गया। ये जानते हैं लगभग ये 80-90 फीट लंबा होता है और 8-9 फीट चौड़ा होता है। मतलब लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है। अच्छा, एक और नाव का घर होता है केट्टुवेल्लम, कट्टुवेल्लम दोनों वही है। ये भी एक तरीके का नाव का घर है, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? ये केरल में रहता है। ये भी लिख लीजिए। केट्टुवेल्लम केरल में नाव का घर। हो गया। देखिए ये जो है आवास में, ये ज़्यादातर आपके सीटेट के क्वेश्चन है, ठीक है। सीटेट के एग्ज़ाम आप देंगे तो वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपके सिलेबस में था तो पढ़ा दी, ठीक है। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं इसमें। एक आपको पढ़ना है लेह लद्दाख का, और एक पढ़ना है जो उसके लेह लद्दाख के ऊपर आएंगे, एक जनजाति रहती है चांगपा, ठीक है। तो उन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। 2 पॉइंट बचे हुए हैं उसके, और एक जो बीमारी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई थी वो, ये दोनों चीज़ हम लोग कल कवर कर लेंगे। थोड़ी देर का क्लास रहेगा और फिर कल हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? वर्णमाला में स्वर व्यंजन हम लोग डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। जितने लोग के पास पुराना नोट्स होगा, नोट्स ले करके आएंगे, अपना पूछने पे बताएंगे, ठीक। हाँ, नकल करके ही बताएंगे। तो क्लास आज की ख़त्म करते हैं।